नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड म्यू थ्री हैव अ सॉलिड लेंस शेप ट्रांसपेरेंट मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, मतलब बीच में लेंस है और इधर म्यू वन म्यू थ्री है, ठीक है। एंड लाइट रे का हमें डायरेक्शन दिया हुआ है, तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट रे हमें म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री में एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन बताना है। अप्रोक्सीमेट रिलेशन का मतलब ये कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर दोनों इक्वल है। तो ऐसे देखो तो कॉलम वन में आंसर्स हैं, कॉलम टू में क्वेश्चंस हैं, तो कॉलम टू से ही स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम टू में ये जो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है आप देखिए ध्यान से, तो इसमें पहली वाली जो लाइट रे है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसके इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये लाइट रे ध्यान से देखोगे तो ये क्लियरली विजिबल है कि ये एंगल आई बनेगा और ये वाला एंगल आर बनेगा। तो ये लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो म्यू टू है वो ग्रेटर देन म्यू वन होगा। और यहाँ पे लाइट रे स्ट्रेट जा रही है, ध्यान से देखो म्यू टू से म्यू थ्री में स्ट्रेट जा रही है, तो म्यू टू से म्यू थ्री में अगर स्ट्रेट जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू टू और म्यू थ्री की वैल्यू इक्वल भी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यू टू विल बी इक्वल टू म्यू थ्री बनेगा, मतलब दो आंसर हो जाएंगे इसमें। एक तो म्यू टू ग्रेटर देन म्यू थ्री, सॉरी म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, एंड दूसरा म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री। क्लियर है ये दोनों बातें, मतलब ये वाली लाइट रे सीधे जा रही है तो इसलिए म्यू टू और म्यू थ्री इक्वल है, और ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल तो म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है। तो अगर आंसर्स की बात करा जाए तो म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन, यानी ए ऑप्शन में एक पी आंसर बनेगा, ठीक है, और सी ऑप्शन में पी आंसर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये सेकंड वाले में आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड वाले में ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो अगर हम फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे भी अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे भी ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, तो यहाँ पे दो बातें निकल के आएंगी कि एक तो म्यू वन म्यू टू से बड़ा है और दूसरा म्यू टू म्यू थ्री से बड़ा है, ठीक है ना। तो क्यू ऑप्शन बी में आ जाएगा, क्यू ऑप्शन, ठीक है। और म्यू टू म्यू थ्री से बड़ा है तो डी ऑप्शन में भी क्यू ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह आर वाले ऑप्शन में बढ़ते हैं। आर वाले ऑप्शन में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल इस तरह से आएगा देखो, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होने का केस होगा। तो इसका मतलब है कि म्यू टू म्यू वन से बड़ा है और बाद में कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, यानी म्यू टू और म्यू थ्री इक्वल है। तो म्यू टू म्यू वन से बड़ा है, यानी कि इसका ऑप्शन आर हो जाएगा, और म्यू टू और म्यू थ्री इक्वल है तो इसका ऑप्शन भी आर बनेगा, देखिए ध्यान से। फिर और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में अगर हम एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना, और एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखिएगा, तो यहाँ पे भी लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, तो इसका मतलब जो म्यू टू है वो म्यू वन से छोटा है, और बाद में फिर से अवे जा रही है तो म्यू थ्री म्यू टू से छोटा है, तो म्यू वन म्यू टू से बड़ा है तो इसका ऑप्शन एस आएगा, ठीक है। और म्यू थ्री म्यू टू से छोटा है तो इसका ऑप्शन भी एस आएगा। और इसी तरह लास्ट ऑप्शन में चेक करेंगे अगर, तो लास्ट ऑप्शन में भी इसी तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल से ही सबसे अच्छा जल्दी आइडिया लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, तो म्यू टू म्यू वन से छोटा होगा और म्यू टू और म्यू थ्री इक्वल होगा, यानी म्यू टू म्यू वन से छोटा है तो इसका मतलब इसका ऑप्शन टी आएगा, नहीं म्यू वन म्यू टू से छोटा है तो इसका ऑप्शन टी आएगा, इसका नहीं। और म्यू टू और म्यू थ्री इक्वल है तो इसका ऑप्शन भी टी आएगा, ठीक है ना। अगेन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट, सॉरी इसमें गलत जगह लिख दिया है, म्यू वन लास्ट वाले ऑप्शन है, म्यू वन बड़ा है ना, तो म्यू वन बड़ा है तो ये वाला ऑप्शन बनेगा, इसमें नहीं आएगा इसमें आएगा, ठीक है ना।